एक सवाल पूछता हूं और बहुत ही ईमानदारी से जवाब देना। भगवान ना करे, लेकिन 2 सेकंड के लिए सोचिए कि आज आपकी सैलरी बंद हो जाए, आज यानी आज और अभी से, तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? 60 दिन, 30 दिन या सिर्फ 15 दिन? सवाल आपको शायद अच्छा ना लगा हो, अनकंफर्टेबल लगा हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे पढ़ाया और पूरी फाइनेंशियल लाइफ मेरी बदल गई। पैसा कमाने से अमीर नहीं बनते, पैसा बढ़ाने से अमीर बनते हैं। आज अगर हम देखें, इंडिया में 100 में से 73 लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। मतलब 73 लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे को समझते नहीं। और सबसे उससे भी हैरत अंगेज बात यह है, 96% इंडियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट करते नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं। अगर एक एग्जांपल से सिंपल सी बात कर लो कि नवंबर 2024 में चले जाओ, मार्केट थोड़ा नीचे गया, 39 लाख लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, जबकि ठीक उस वक्त इन्वेस्ट करना जरूरी था। अब ये गलती इंफॉर्मेशन की नहीं है, ये गलती है माइंडसेट की। और हम आज उसी माइंडसेट को जो मैंने दादाजी से सीखा है वो आपको बताऊंगा। प्रॉमिस करता हूं कि जिस तरीके से मेरी वीडियो थी कि मैं मारवाड़ी हूं और मुझे क्या सीखने को मिला, वो वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। जब मैं 24 साल का था, हम लोगों को घर में काम सिखाया जाता था, तो एक जॉब के तौर पर मेरा करियर स्टार्ट हुआ। खुश था, बहुत खुश था। लेकिन 6 महीने बाद हर महीने वही हाल, पैसा आता था, पैसा जाता था, महीने के आखिर में जीरो। तो एक शाम दादाजी के पास बैठा था, उन्होंने चेहरा पढ़ लिया, तो बोला, बेटा तू मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी तेरे पैसे क्यों नहीं बचते, ये जानता है? तो मैं चुप था ना, क्योंकि दादाजी बोल रहे हैं तो सुनना समझना है। तो दादाजी बोले, क्योंकि तू पैसा कमाना जानता है लेकिन पैसे से बनाना नहीं जानता है। आज तुझे हमने क्या सिखाया? बचपन से जो दुकान पे बैठाते थे, क्या सिखाया? और तुझे जॉब क्यों कराया? क्योंकि यही सब चीज समझ सके। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा जिसने मेरी नींद उड़ा दी। कहा, आज सोच तेरी इनकम बंद हो जाए, तू कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा? मैंने सोचा सच में जवाब तो ये है कि 30 दिन भी नहीं। तो दादाजी बोले, यही तेरी असली फाइनेंशियल रियलिटी है, तू फ्री नहीं है, तू एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है अभिमन्यु की तरह, और तू निकलेगा नहीं, मर जाएगा। फिर उन्होंने जो बात कही वो मुझे आज तक याद है, और शायद उसके कारण आप मुझे प्यार देते हो या जानते हो, कि अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी आती तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। मेहनत इनकम देती है लेकिन सिस्टम वेल्थ बनाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जो दादाजी की ही स्टोरी थी, जो उन्होंने मुझे समझाया था कि 2 लड़के, दोनों की सैलरी 40,000, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही साल जॉब शुरू करते हैं, 10 साल बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। कैसे? तो वो जो दादाजी ने स्टोरी बताई उसको मैंने चार्ट के रूप में यहाँ स्क्रीन पे डाला है। राहुल और अर्जुन की लाइफ है। आप जो इनमें से राहुल हो और जो अर्जुन हो, आप रिलेट करना कि राहुल क्या करते थे। सैलरी आई, न्यू फोन, ट्रिप, दिखावा कि मैं अमीर हूं एंड ऑल दैट, सो मेनी खर्चे करते थे। लेकिन जो अर्जुन थे, जब सैलरी आती थी तो पहले इन्वेस्ट करते थे। अब वो 5,000 रुपए एक एग्जाम्पल से दादाजी की स्टोरी का है। और 3 साल बाद राहुल की जिंदगी में ईएमआई शुरू हो गए, खर्चे बढ़ गए। लेकिन वहीं अर्जुन का कॉर्पस धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे इन्वेस्ट करके खुद को डिसिप्लिन मैनर में आगे लेकर जा रहा था। 7 साल बाद क्या हुआ, इतनी सारी ईएमआई, इतने सारे खर्चे के बाद राहुल के ऊपर लोन का प्रेशर आ गया। जिंदगी में लगे कि जिंदगी झंडवा वाली कहानी बन गई, टेंशन में जिंदगी आ गई कि अब करें तो क्या करें। लेकिन वहीं पर अगर हम अर्जुन की जिंदगी पे जाते तो पैसा पैसों के लिए काम कर रहा था, यानी कंपाउंडिंग शुरू हो चुकी थी। और वहां पर 10 साल के बाद आते हैं तो आप देखो, राहुल वही सैलरी पे बैठा है, वही टेंशन है, लेकिन अर्जुन फाइनेंशियली फ्री है, क्योंकि उसने वो चुना जो उसकी जिंदगी को एक अलग दुनिया में ले जा सकता था, यानी पैसे को पैसे कमाने पर लगा दिया। अब ये क्या है? यही हुआ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप। राहुल गलत इंसान नहीं है, राहुल बस वही कर रहा था जो उसे किसी ने सिखाया, या उसने अपने पापा को, अपने दादा को, अपने चाचा को या अपने दोस्तों को करते देखा। क्योंकि 90% से ज्यादा लोग यही करते, कमाओ, खर्च करो, बचाना है बचाओ, नहीं बचाना है कल का क्या पता है। लेकिन अर्जुन ने एक अलग ऑर्डर चूज किया, कमाओ, पहले इन्वेस्ट करो, बाकी खर्च करो। यानी एक डिसीजन, एक हैबिट और 10 साल का फर्क। अब आप कमेंट में बताइए, आप आज के डेट में राहुल हो या अर्जुन? कोई शर्माना नहीं, क्योंकि हम लोग शर्माते और अपनी बात को कह भी नहीं पाते। अब हम बात करते हैं उन 5 गलती की जो मेरे दादाजी ने बताई कि हर इंडियन करता है। सबसे पहले है पैसे को जो भी आ रहा है, सेविंग अकाउंट में पैसे को सराहना। यही वर्ड उन्होंने यूज किया था, मेरे समझ में नहीं आया। सेविंग अकाउंट देता है 3 से 4%, महंगाई है 5 से 6%। मतलब हमारा पैसा हर साल टेक्निकली कम हो रहा है और हमें लग रहा है हमारा पैसा सेफ। अरे सेफ क्या है, वैल्यू घट रही है। बैंक बैलेंस देखकर कंफर्टेबल होने से क्या मीनिंग आएगा?
इससे बेहतर है कि उसको लिक्विड फंड में डाल दो, इंडेक्स फंड में डाल दो। एफडी से भी बेहतर है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैं एफडी करके बैठा हूं, एफडी से बेहतर है। दूसरा, पैनिक में एसआईपी कभी बंद ना करो। मार्केट गिरता है तो एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम सस्ते में यूनिट मिल रहे होते हैं, और अगर जब बाद में मार्केट रिकवर करता है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मार्केट गिरना डेंजर नहीं है, पैनिक करना डेंजर है। फिर उसके बाद आता है एसआईपी को ऑटो पायलट पे छोड़ो, मार्केट डाउन हो और इन्वेस्ट करो। समझ में आया? फिर आता है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। बहुत लोग क्या होता है ना, एलआईसी इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, सोचते हैं इन्वेस्टमेंट है, प्रोटेक्शन है, रियलिटी है रिटर्न कचरा है, कवर बहुत कम है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखो। आप 1 करोड़ कवर का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, 700 से 1000 रुपया पर मंथ, बाकी पैसा एसआईपी में लगाओ। कोई भी कुछ भी गलत बेचने की कोशिश करे मत जाओ। इमरजेंसी फंड ना होना, जॉब लॉस का सबसे बड़ा रिस्क है। जॉब चली जाए, मिडिल कल इमरजेंसी आ जाए, कार खराब हो जाए, इमरजेंसी फंड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे क्या या लोन लोगे क्या? तो इमरजेंसी फंड यहाँ पे बहुत काम आता है। वहां पे 6 महीने का इमरजेंसी फंड अलग बना के रखना चाहिए, जो कोई बना के नहीं रखता है और उस समय इधर उधर किसी से कर्ज मांगने जाता है, दोस्तों से, रिलेटिव से। इज्जत भी हल्की होती है, शर्म खुद में आती है। तो शर्म करना बंद करो, सही रास्ता अपनाओ। फिर है इन्वेस्ट करना, फ्यूचर के लिए टालना। सबसे क्या है, अगले महीने शुरू करेंगे, जब सैलरी बढ़ेगी तब करेंगे, अभी खर्चे हैं। अरे क्या है, 10 साल की देरी, कुल कॉर्पस आधा हो जाता है। टाइम ही पावरफुल गेम करता है। आज अभी 500 रुपए से शुरू करो, मैं नहीं कहता 5000 रुपए। हैबिट मैटर करता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, 5 रुपए आपको बताएंगे आप अमीर बनेंगे कि नहीं। वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने 2 वीडियो का जिक्र किया है, दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पता है ये 5 गलती बताई ना, आप सच ईमानदारी से कमेंट में लिखना कौन सी गलती आप कर रहे हो। अब मैं आपको एक नंबर दिखाता हूं। 5000 हर मंथ आप कर रहे हो एसआईपी, 12% एनुअल एवरेज रिटर्न है, सेंसेक्स के हिस्टोरिकल एवरेज को पकड़ के चल रहे हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 5 साल आपने 3 लाख लगाया, आपको मिला 4.08 लाख। 10 साल अगर आपने लगाया 6 लाख तो आपको मिला 11.5 लाख। अगर 20 साल वही किया लगातार तो आपका लगा 12 लाख, बना 45.9 लाख। अब बताओ 37.5 लाख एक्स्ट्रा क्या किसी ने दिए? नहीं, तुम्हारे पैसे ने कमाए। तुम सो रहे थे, तुम्हारे पैसे आ रहे थे। जो वीडियो के शुरू में कहा कंपाउंडिंग। कुछ साल बोरिंग लगता है, रे बाबा बेकार है, दिख नहीं रहा है, मेरा मार्केट 2 साल से नहीं चल रहा है, मैं निगेटिव में बैठा हूं। उसके बाद ऐसा फुटेगा ना, बंबू ट्री देखे हो, सालों तक जमीन के अंदर रहता है, फटता है तो कैसा निकलता है, वो होता है टर्निंग पॉइंट। यहाँ इनकम की जरूरत नहीं होती है, वेल्थ शुरू होता है। और 10 साल देर करोगे तो 49 लाख 15 लाख बन सकते हैं, यानी पैसा घटेगा। जितना देर करोगे घटेगा। तो टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है और वो हर दिन कम हो रहा है। ये चीज जो है ना, जब तक आप लोग अपने अंदर नहीं लाओगे दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता है। अब पता है राहुल और अर्जुन में फर्क क्या था? 5 रूल का फर्क था, जो अर्जुन को पता था, राहुल को नहीं। यह अर्जुन को उसके परिवार ने सिखाया, जैसे मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया। रूल 1, पहले खुद को पे करो। सैलरी आते ही 10 से 15% निकालो, खुद के लिए इन्वेस्ट करो, बाकी सबसे खर्चे चलाओ। यानी सेव व्हाट्स लेफ्ट नहीं, इन्वेस्ट फर्स्ट, लीव ऑन द रेस्ट। रूल 2, इमरजेंसी फंड जो बताया, 6 महीने का अलग अकाउंट बनाओ। लिक्विड फंड में 6 महीना रखो दोस्तों। 6 महीने कब बीमारी, कार खराब, मतलब कैसी भी इमरजेंसी पड़ सकती है और जरूरी है। रूल 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोको। सैलरी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ऐसा कहाँ होता है भैया? महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी, अभी डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ गए ना, आप देखना आपकी हालत ना खराब हो गई तो बताना। रूल 4, पेशेंस रखो, पैनिक नहीं। पिछले 3-4 साल बोरिंग लगते हैं, मार्केट गिरा, एसआईपी रोक दिया, अरे बेकार है। देखना अभी ये 2 साल आप देख रहे हो ना तकलीफ वाले, 24, 25, 26, आप आगे वाले साल देखना, जिसने बंद किया होगा पछताएगा। वीडियो को सेव करके रखना, कहोगे किसी भाई ने गारंटी बताई। उसके बाद आता है सीखते रहो। फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है। हर महीने एक चैप्टर, एक वीडियो, एक आर्टिकल। जो जानता है वो जीतता है। और आज तक मैं तो भैया सीख ही रहा हूं, और दादाजी के यही रूल है जिसने मुझे वेल्थ बनाना सिखाया, मजदूर बनना नहीं। और दादाजी ने उस समय एक आखिरी बात कही थी, बेटा आज की खुशी के लिए कल की आजादी को मत बेचो। तो मैंने बस उसी दिन एक डिसीजन लिया और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, और आज वो मेरी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और मैंने कहा ना वो 5 रुपए वाली स्टोरी, आप वो समझोगे, जानोगे ना, तो आप कहोगे कि भाई हमें वो आपने बता दिया जो कहीं सच में मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सिखाया। तो आपकी सैलरी कम नहीं है, आपकी मेहनत कम नहीं है, बस एक डिसीजन चाहिए। तो आज अभी इस वीडियो के बाद फोन उठाओ, जहां भी अकाउंट हो आप वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट नहीं हो, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। बस एक बार शुरू करो, क्योंकि 500 रुपया आपको लगता हो बड़ा है,
बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। ये आपके साइकिल को तोड़ने में मदद करेगा। कमेंट में लिखिए, आज से शुरू करूंगा इस वीडियो को हर दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में, जहां मन, फैमिली के साथ शेयर करो। दोस्तों, जरूरत है देश को। अगर ये पूरा स्क्रिप्ट आप चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जिससे कि आप उस स्क्रिप्ट को और आंखों से देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। या अगर आप फाइनेंशियल लर्निंग लेना चाहते हैं, जिसमें चाहे टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप हमारे मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे है, डाउनलोड कर लें। बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। या यहाँ QR कोड है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बस वीडियो को शेयर करें। हिंदुस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है।